हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। तो आज तो शिवरात्रि है दोस्तों। और हम लोग सुबह सुबह बहुत जल्दी काम अपना निपटा लिए हैं। और मेरी वाइफ भी जाएगी साथ में दुकान, क्योंकि उसका ब्लाउज कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारा जमा हो गया था, बहुत सारा मिला था, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, हम लोग जो है पैसे के लिए कितना सारा स्ट्रगल करते हैं, कितना सारा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग गलत गलत चीज़ नहीं करते हैं, गलत हरकत नहीं करते हैं, गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं। और क्यों ऐसा नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग लोगों के सामने जब हमारा वीडियो जाएगा, या हमारा मतलब हमारा जो बच्चा बच्चा लोग होगा, उन लोगों का सही परवरिश होगा। इसलिए हम लोग गलत हरकत नहीं करते हैं, गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं पैसों के लिए। ना ही कोई क्या बोलते हैं, नशे वशे का ये कारोबार नहीं करते हैं। ना ही ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे समाज में बुरा असर पड़े। क्योंकि जो मीडिया है अभी के डेट में आईना है, सच पूछिए तो जीवन का आईना है। तो ये जो आप लोग देखते रहते हैं, ये जो सीमा हैदर है, इनको आप लोग देखते रहते हैं, इनको इनको नहीं बोलना चाहिए। इसको आप लोग देखते रहते हैं। तो ये जो महिला है, ये आप लोगों को किस हद तक से सही लगती है? और सही लगती है तो क्यों लगती है? कोई एक वजह बता सकते हैं कि आप लोगों को, जो लोग इनके सीमा के सपोर्ट में हैं, उन लोगों को सीमा में क्या अच्छाई दिखती है? कोई एक वजह बता दीजिए। 4 बच्चों के साथ उसका वीडियो आता है, चारों बच्चों उसके आजू बाजू में सोए हैं और वो बैठी हुई है, बहुत प्यारा सा गाना बजा रही है। तो क्या इन बच्चों को सिर्फ माँ ही चाहिए था, पिता नहीं चाहिए था? कोई भी बच्चा अपने बायोलॉजिकल फादर को ही चाहता है। चाहे आप कितना भी उसको दुनिया से कितना भी दूर लेके जाओ, लेकिन वो इंसान अपने माता पिता को जरूर ढूंढेगा, एक दिन जरूर ढूंढेगा। आपने सुना होगा नहीं, सचिन नदिया के पार वाला सचिन और सुप्रिया जो हीरोइन है, सचिन की जो पत्नी है। मैं इस सचिन लप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नदिया के पार वाली जो सचिन है, उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। और वो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो वो किसी तरह से पता करती है और अपने पिता जो सचिन है और सुप्रिया है, इनको छोड़ करके वो चली जाती है। और वो विदेशी दंपति थे, उनके पास वो चली जाती है। और उसके बाद फिर इनका जीवन में फिर खालीपन आ जाता है। तो ये होता है दोस्तों। उसकी आगे की कहानी और है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये लोग जो होता है एक्सेप्ट, जो होता है दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करना, ये नहीं हो पाता है। अपना बच्चा गलती करेगा ना तो एक्सेप्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसका आगे का बताता हूँ। ये अपने माता पिता के पास चली जाती है, जब उसको फिर बॉलीवुड में काम करना होता है तो फिर मुंबई आती है और सचिन जी के यहाँ रहती है। तो ये लोग सीधे मुंह नहीं बात करते हैं उससे, मतलब दिल से उसको उतार चुके, रिश्ता तोड़ चुके। हालांकि उससे पहले उस लड़की को कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि ये लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन जब वो आई तो इन लोगों को लगा कि हमें यूज करने के लिए आई है, हीरोइन बनने आई है यहाँ पे, और हमारे घर में रहेगी, खाएगी, और मतलब फिर ये वापस चली जाएगी। तो अगर अपना औलाद होता और छोड़ के चला भी जाता ना, कितना भी दूर चला जाता, और जब वापस आता तो उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करते और बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते। चूंकि वो दूसरे की बच्ची थी तो अपना ही माता पिता समझ करके आई ना वापस। अपने जो पालनहार जो माता पिता थे उनके पास आई, तो इन्होंने मुंह फेर लिया था। और वो अपना समझ के, वो तो सोची कि चलो मेरा वहां भी माँ बाप है और यहाँ भी माँ बाप है। लेकिन ये भूल गई थी वो बच्ची, वो लड़की,
कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि अपने सिर्फ अपने होते हैं। अपने कभी किसी भी कंडीशन में दूर नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप चाहे उनको कितना भी कुछ भी कर लो। और ये जो सीमा है, ये सचिन को 9 महीने से 10 महीने से बच्चों का बाप बनाए बैठी। ये लोग अपने पिता को नहीं खोजेंगे क्या? खोजेंगे ना। लेकिन ये भगोड़ी पता नहीं क्या अपने आप को समझती है, क्या अपने आप, क्या ऐसा, मतलब क्या इसका दिमाग में फितूर आया कि हैदर भाई इतना इतना पैसा दे रहे थे कि आराम से बैठ करके घर में, घर के अंदर में रह करके बहुत अच्छा से खा सकती थी, पी सकती थी, ऐश की ज़िंदगी जी सकती थी, अपना यूट्यूब फेसबुक सारा चीज़ चला सकती थी, वहाँ पर नाचती गाती जो करना था वो कर सकती थी, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला भी वहाँ पर नहीं था। रोकने टोकने वाला जगह तो छोड़ के चल गई थी कराची रहने के लिए, तो वहाँ पर उसको, वो तो फ्लैट में रहती, घर में रहती अपना अलग से, तो उसको कौन बोलने जाता। उसका अपना रील में नाचती गाती अपना जैसा इंजॉय करती अपना लाइफ को। लेकिन ये जो बहुत बड़ा स्टेप उठा चुकी, बहुत बड़ा गलती कर चुकी, और आगे बढ़ते बढ़ते गई और पीछे के रास्ता में वो कांटा बिछाते गई, ताकि वो वापस से क्या सारा द्वार बंद हो जाए, और सारा द्वार बंद कर करके ही वो आप आगे निकलती चली गई, आगे निकलती चली गई, आगे निकलती चली गई, इतना आगे चली गई कि वो दोबारा फिर लौटने का उसका मुंह नहीं है। अब उसको हैदर भाई अगर उसको बुला भी लेते हैं कि आ जाओ सीमा, इसका मुंह किस मुंह से फिर वापस जाएगी? ये दुनिया में तो पूरा थू थू करवा चुकी है ना, किस मुंह से जाएगी? मुंह भी तो होना चाहिए ना इंसान का, कि चलो हमने कुछ बोला नहीं, गलत नहीं बोला। एक तो देश को भी मुर्दाबाद बता दिया, पति को भी मुर्दाबाद कर ही दिया, जीते जी। और जहां जरूरत पड़ता है तो पति का नाम झट से याद आ जाता है। ये तो मोमिन मलिक तो चाहते हैं कि ये 3 करोड़ ना दे, ना दे, ताकि इसका जेल जाने का रास्ता खुल जाए। इसीलिए उन्होंने नोटिस भेजा। कानूनी दाव पेच जो होता है, जो लॉयर लोग होते हैं, लॉयर मतलब लायर होता है, मतलब एक नंबर का झूठा होता है, तो उसको झूठ में झूठ में भी सच और सच में भी झूठ बनाने बहुत अच्छा आता है। तो और कैसे घेरे में लिया जाता है, कैसे चक्रव्यूह रचा जाता है, कैसे फंसाया जाता है, कैसे उससे उगलवाया जाता है, ये सारी चीजें, सारी टेक्निक ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो इनसे आप बचना चाहते हो, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। आप लोग ऐसे फंसोगे, ऐसे फंसोगे, या तो 5 साल तो पक्का भेजना ही भेजना है अंदर, अंडरग्राउंड 5 साल। फिर तुम वहाँ कौन सा रील बनाओगी, फिर कौन सा गाना गाओगी, फिर किस पति को याद करोगी, और लोगों को पिन करती हो कि एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी। और जो समर्थक है उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, हैदर को भी बुरा लगेगा भाई, क्योंकि और वो इतना मतलब 40-45 साल की महिला से ऐसी समझदारी की उम्मीद, मतलब अभी मैंने 20 से 25 साल, 15 साल, 18 साल की लड़की होती, इस तरह का बचकानी हरकत करती, तो मान लीजिए कि बच्ची समझ करके इसको एक्सेप्टेबल हो भी सकता था, ठीक है। लेकिन ये 45 साल की, 40 साल की महिला जो है, ये मतलब आफ्टर 30 जो भी है, तो उसको तो मैच्योरिटी आ ही जाना चाहिए। जब मैच्योरिटी इतना में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये सारा चीज इसका दिमाग का ही है, क्योंकि इतना उम्र आने के बाद ये दूसरे इंसान को समझदारी का ज्ञान इंसान देता है, और ये इतना में अगर इसी के पास समझदारी नहीं है तो इसको समझ के बहुत ज़्यादा होशियारी है, समझदारी नहीं है, बहुत ज़्यादा होशियारी है, और इसी का होशियारी है, और इसी की गलतियां हैं, और जानबूझ के की हुई गलतियां, ये गलतियां अक्षम्य होती हैं, और ऐसे ऐसे गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहिए, और ना ही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हैदर भाई कैसे बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम होते तो कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते।
क्योंकि कोई भी मर्द अपनी पत्नी से प्यार करता है ना, एक्सेप्ट करता है ना, तो वो किसी और की तरफ ये नहीं होता, वो सिर्फ अपनी से पत्नी से ही प्यार करता है। अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और शेयर की हुई चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसे कि मालती के साथ हुआ। ये चीज है, क्योंकि मेल ईगो अलग होता है और फीमेल ईगो अलग होता है। आप देखिएगा, जबान अगर कोई मर्द देता है ना, तो आप उस बात को जबान का वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अगर जबान दें तो उनका जबान कब पलटी मार जाए इस बात की गारंटी नहीं है। और ये चीज हर कोई जानता है। हालांकि कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे, गलत सलत बोलेंगे, मेरी बहनें भी बोल सकती हैं, लेकिन मैं कुछ की बातें कर रहा हूं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो जबान देकर के तुरंत पलटी भी कर देते हैं। मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुरंत बोलेगी ना कि इसका हम 1500 रुपया देंगे, वही इंसान बोलेगी अच्छा हम बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है ले जाइए। उसके बाद बोल नहीं, अरे हम तो ज़्यादा बोल दिए, नहीं 1000 देंगे। अगर हम 1000 में भी मान गए ना, तो उसका गारंटी नहीं है कोई 1000 में रुकने वाली है। फिर कहेगी नहीं अरे हम ज़्यादा बोल दिए, इसको हमको 700-800 ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे बोलती। मतलब जबान दे दी, अपना ही जबान दी है, लेकिन उसका जबान का गारंटी नहीं है। ये सारा सीन है दोस्तों। तो मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ कोई होती हैं, सभी नहीं। और जो होती है मैं उनको बोल रहा हूँ, सभी को नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों, अभी के लिए हम इतना ही बात कर सकते हैं। अभी मुझे दुकान जाना है तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी वीडियो भी अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। जा रहे हैं, अभी नाश्ता करेंगे और जाएंगे दुकान दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।